कुशवाहा समाज के लोग भर भर के वोट किए कि हमारा जात का नेता मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में, कोई समाज का बेटा केशव प्रसाद मौर्य। और जब चुनाव का परिणाम आया तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ, योगी जी सीएम बन गए। तो ऐसे में कुशवाहा समाज फिर ठगा जाए, यूपी में तो ठगा गए, अब बिहार में भी ठगा जाए, कटोरा लेके भीख मांग रहे कि हमको लोकसभा के एक टिकट दीजिए, तो भी नहीं मिल रहा। क्या उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिकल मंच से अपनी सभा में ये कह सकते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? ऐसे दौर में जब निशिकांत सिन्हा आए तो युवाओं में खास करके एकदम जोश जगा, लगा कि हमको किसी के साथ चलना है। अपने बलबूते पार्टी चलाने वाला कोई और नेता कुशवाहा जी के बाद नहीं है। वो है निशिकांत सिन्हा, तो भविष्य इनका उज्जवल है। पिछले दिनों बिहार में 2 बड़ी सभा हुई। कुशवाहा समाज से आने वाले 2 नेता ने सभा की। एक निशिकांत सिन्हा जो युवा हैं, उभरते हुए नेता हैं कुशवाहा समाज से, उन्होंने पटना के बापू सभागार में रैली की, और एक रैली कुशवाहा समाज से ही आने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी ने रैली की गया में। स्थापित नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। दोनों की सभा पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बेस सर हैं, और कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेके बिहार में लगातार बातचीत होती रही है, पिछले लोकसभा हो या फिर इस बार भी कुशवाहा समाज को लेके लगातार दोनों गठबंधन में सरगर्मी तेज है कि कुशवाहा समाज के वोट को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। इसी पे बातचीत करेंगे। सर, दोनों सभा को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, निशिकांत सिन्हा की सभा हुई बापू सभागार में और उपेंद्र कुशवाहा की सभा हुई गया में। तो किसी जिले में लोगों को लाना बड़ा आसान होता है, तुरंत आ जाते हैं, सेम डे चल जाते हैं घर आराम से, घंटे 2 घंटे में आ गए। मान के चलिए कि कार्यक्रम है नवादा, नवादा के लोग 5 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे, 20 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे, 40 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे और चल जाएंगे। अपनी गाड़ी से, बाइक से आएंगे और अपनी गाड़ी से चल जाएंगे, या गाड़ी भेजने से आ जाएंगे और चले जाएंगे। तो जिला वाले कार्यक्रम में भीड़ जुटाना आसान है, इसके बनिस्बत की पटना में भीड़ जुटाना। अब पटना में रैली करने का मतलब हो गया कि आप बिहार के कोने कोने में जो लोग हैं आपके, वो आएंगे, या आपको उनकी सुविधा देनी होगी उनको आने के लिए। ऐसे अपने से भी आते हैं लोग। तो उपेंद्र कुशवाहा की जो सभा हुई गया में, और पटना के बापू सभागार में सभा करने से पहले निशिकांत सिन्हा ने गया में सभा की थी। इसकी तुलना की जाए कि गया में दोनों की सभा में कितनी भीड़ थी। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके बीजेपी उनको राज्यसभा भेजी है, लेकिन छोटा रिचार्ज की है बीजेपी ने, 2 साल वाला राज्यसभा। खैर, कुशवाहा समाज के एक समय वो बड़े नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन बार बार पार्टी बदलना, विलय करना, गठबंधन बदलना, इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी की छवि को डेंट लगा है। और सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहते एक भी टिकट नहीं दिलवा पाए, इससे उन पर भी कुशवाहा समाज का भरोसा उठा है। ऐसे समय में, ऐसे दौर में एक नया चेहरा निशिकांत सिन्हा आए और पूरा बिहार को रौंद दिए, जिसमें गया में वो सभा किए। गया में वो सभा किए तो आई थिंक 10-15 हज़ार की भीड़। मैं वहाँ था, काफी भीड़ थे। अब बताइए आप भर गया था। हाँ, हमारे यहाँ से भी रिपोर्टर गए थे, कितने लोग होंगे? काफी लोग थे। मैंने गिनती यहाँ गिनती होती है, नंबरों में बात होती है रवि जी। 15-20 के लगभग में 15,000 मान लेते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी की सभा हुई, उसमें कितने लोग थे? ओपन ग्राउंड था निशिकांत जी वाला में। उपेंद्र कुशवाहा जी में टेंट वगैरह भी बनाया हुआ था। हाँ, तो टेंट और कुर्सी था। हाँ, जहाँ लग गया वहाँ समझ जाइए कि एक आदमी 5 आदमी के बराबर जगह लेता है। कुर्सी के आगे भी गैप होता है कि आदमी जा सके आ सके, पीछे भी गैप होता है। उतनी भीड़ नहीं थी वहाँ से जो खबरें आई। उपेंद्र कुशवाहा जी की सभा में कितनी भीड़ थी? उपेंद्र कुशवाहा जी की सभा आप देखें, रवि जी आप बताइए कितने लोग थे उसमें? 2,000 के बीच में भीड़ थी। 3,000 मानिए। हाँ, 3,000 मैक्स टू मैक्स 4,000 मानिए। अगर तुलना गया टू गया की जाए, गया में उपेंद्र कुशवाहा की सभा एंड गया में निशिकांत सिन्हा की सभा, तो पता चलेगा कि ज़्यादा लोग किस में आए थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लोग कई बार वोट दिए हैं, कुशवाहा समाज के लोग, और विश्वास किए हैं, लेकिन उनके साथ छल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा अपनी
प्रतिष्ठा के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए कई दफे वो पार्टी का अपनी पार्टी बनाते हैं और विलय कर देते हैं। इसको लेके कुछ देखिए, कुशवाहा समाज पॉलिटिकल कास्ट है, आबादी भी बड़ी है बिहार में, उनको चाहिए दमदार नेता। और दमदार नेता इस तरह से पार्टी बदलने से, पार्टी विलय करने से नहीं होंगे। सम्राट चौधरी जी की जो बात है वो बीजेपी में आज प्रदेश अध्यक्ष थे तो थोड़ी वैल्यू थी, वैल्यू क्या होगी, वही भाजपा वाले नेता हैं उनका विरोध कर रहे थे कि बाहर चलाया गया। हाँ, डिप्टी सीएम है तो लग रहा है कुशवाहा समाज के लोग चलिए डिप्टी सीएम। अरे बीजेपी में कब कौन नेता कहाँ चल जाएंगे और कौन आ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं। आज सम्राट जी का दौर है कि डिप्टी सीएम है, 1 साल बाद हो सकता है सम्राट जी कुछ नहीं हो, मंत्री भी नहीं हो। ये बीजेपी के निर्भर करता है, उनके नेताओं के। यूपी को उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ा गया, फिर साइड कर दिया जाएगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश में 2017 में, और कुशवाहा समाज के लोग भर भर के वोट किए कि हमारा जात का नेता मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में, कोई समाज का बेटा केशव प्रसाद मौर्य। जब चुनाव का परिणाम आया तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ, योगी जी सीएम बन गए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री। तो उसी प्रकार सम्राट चौधरी के बारे में बोल लीजिए। अभी तो नीतीश कुमार के बारे में भी बोला जा रहा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे ये नहीं बताया जा रहा है, अमित शाह के भी द्वारा। तो ऐसे में कुशवाहा समाज फिर ठगा जाए, यूपी में तो ठगा गए, अब बिहार में भी ठगा जाए तो बड़ी बात होगी भाई कि ऐसी स्थिति आ गई। सम्राट अशोक की बात करते हैं, हाँ, कहते हैं गौतम बुद्धा हमारे समाज के थे, हाँ, तो ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे राजा जिस समाज में हुए और ऐसे क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद हुए, उस समाज की स्थिति आज पॉलिटिकल रूप से दयनीय है। कटोरा लेके भीख मांग रहे कि हमको लोकसभा की एक टिकट दीजिए तो भी नहीं मिल रहा। ऐसे दौर में जब निशिकांत सिन्हा आए तो युवाओं में खास करके एकदम जोश जगा, हाँ, लगा कि हमको किसी के साथ चलना है। 5 डिस्ट्रिक्ट और हाँ, और युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी दिखती हैं और बाकी हर उम्र के लोग दिखते हैं। और सिर्फ कुशवाहा में ही नहीं, जब ये जगदेव बाबू की बात करते हैं निशिकांत सिन्हा, तो वहाँ पर जगदेव बाबू का मतलब हो गया 90%। ये बोलने की हिम्मत अभी उपेंद्र कुशवाहा में नहीं है। क्या उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिकल मंच से अपनी सभा में ये कह सकते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है? कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? ये परिसीमन की बात कर रहे हैं, जो भविष्य की बात है। फिर जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा। तो हसुआ ब्याह में खुरपी गीत गा रहे उपेंद्र कुशवाहा। एक मुद्दा अच्छा उठा रहे हैं वो कॉलेजियम को लेके बोल रहे हैं। हाँ, कॉलेजियम को लेके ठीक बात है, कॉलेजियम को लेके पहले भी बोलते रहे। एक बात हमको बताइए, उपेंद्र कुशवाहा अगर मंच से ये नारा दे सकते हैं, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, 10 का सब शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह सकते हैं। और यही बात निशिकांत सिन्हा बोल रहे हैं, जिसको लेके उनके पीछे भीड़ उमड़ रही। रही बात अब बापू सभागार की, बापू सभागार में कोई रैली नहीं थी, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जिसमें निशिकांत सिन्हा के जो कार्यकर्ता थे उनको आना था। रैली तो वो जिला में किए हैं, अभी कार्यकर्ताओं को बुलाए थे। रैली बाकी है महारैली। हाँ, जो भी हो, अब पार्टी अनाउंस करते नहीं, अगर रैली होती तो पार्टी का अनाउंसमेंट होता। निशिकांत सिन्हा ने बापू सभागार में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, उनके कार्यकर्ता आए, उनको निर्देश दिया गया कि आगे का क्या प्लान है, और एक तय तिथि पर पार्टी की घोषणा की जाएगी। तो निशिकांत सिन्हा में लोग भविष्य देख रहे हैं, कुशवाहा समाज के लोग, और निशिकांत सिन्हा कितना उनके भरोसे को कायम रखते हैं ये आने वाले चुनाव के बाद पता चलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निशिकांत सिन्हा आए, लोग उनको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं तो निशिकांत सिन्हा अचानक से एकदम बड़े नेता बन जाएंगे। संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। निशिकांत सिन्हा आए हैं और अगर संघर्ष किए और टिके रहे, जीत हार कुछ भी हो, अगर टिके रहे तो कुशवाहा जी 65 साल उम्र उनकी हो ही गई है। अपने बलबूते पार्टी चलाने वाला कोई और नेता कुशवाहा जी के बाद नहीं है। वो है निशिकांत सिन्हा। तो भविष्य इनका उज्जवल है।
अगर संघर्ष करते हैं तो। और बापू सभागार की बात हो गई, बापू सभागार में नीचे पूरा भरा हुआ था, ऊपर में भी कुछ लोग थे लेकिन ऊपर नहीं भरा था, जो सच बात है। तो ये कार्यकर्ताओं की रैली कहिए या सभा कहिए। अब आरजेडी इतनी पुरानी पार्टी है तो भर देती है। हाँ, अभी नई एक बात बताइए, एक कोई नया युवा चेहरा आया, पूरे बिहार में घूम रहे हैं हर जगह, और हर जगह लोग जमा कर पा रहे हैं। हाँ, 5 डिस्ट्रिक्ट मुझे याद है, समस्तीपुर में, खगड़िया में, रोहतास में, नवादा में, नालंदा में, गया में, ये ऐसे जगह थे जहां ओपन ग्राउंड में किया गया था। और विधायक हैं, हाँ, उसके बहुत भीड़ थी। हाँ, ये तो है। तो हर जिले में कुछ लोग मतलब 5,000 10,000 लोग ही जुटा रहे, कम बात है। नया चेहरा अगर रंग जाते हैं राजनीति में, मंझ जाते हैं तो बड़ा नाम ये हो सकते हैं। लेकिन अभी इनकी परीक्षा की घड़ी है, अभी पार्टी बनी नहीं, पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में किस तरफ ये जाते हैं, ये बड़ा फैसला होगा, ये बड़ा निर्णय होगा। किधर से निमंत्रण मिलता है या नहीं मिलता, अकेले लड़ते हैं, क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अभी अंगड़ाई है, लड़ाई आगे है। महागठबंधन में कुशवाहा समाज के बड़े नेता कौन है? आलोक मेहता है। आलोक मेहता की चर्चा है कि महागठबंधन की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वो जदयू जा रहे हैं, चर्चा है। महनार वहाँ से तो उमेश कुशवाहा ऑलरेडी, उमेश कुशवाहा हारे हुए हैं। अब बड़ा ये मतलब आलोक मेहता बड़े नेता है, उनके पिताजी तुलसीदास मेहता आरजेडी बनाने वाले में से हैं। वो भी चल गए, अगर मान के चलिए जो खबरें हैं, आलोक मेहता चल गए बीजेपी के साथ जदयू में। तो महागठबंधन के पास कोई बड़ा चेहरा कुशवाहा समाज का नहीं होगा। ऐसे बहादुर सिंह है, वो भी पहली बार जीत के आए हैं। फतेह बहादुर आरजेडी के नेता हैं, पूरे बिहार में उनका प्रभाव नहीं है, उनके क्षेत्र में उनका प्रभाव। वैसे नेता का प्रभाव, वैसे नेता जिनका प्रभाव पूरे बिहार में, वो हुए नेता बिहार के। फतेह बहादुर सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक बात है, बहुजनवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन वो एक सीमित दायरे में रह गए। अभी पहली बार वो चुनाव जीते हैं आरजेडी से। निशिकांत सिन्हा को अब घर घर लोग लगभग जानने लगे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ, पॉलिटिकल क्लास के लोग और हैं। उनकी बिरादरी के लोग, किसी से बच्चा से पूछ लीजिए, कुशवाहा समाज के बच्चा से निशिकांत सिन्हा के बारे में जानते, समाज सेवा किए हैं, उसके बाद राजनीति में आ रहे हैं। चलिए, तो आप क्या मानते हैं? आपने भी रैली देखी होगी, निशिकांत सिन्हा जी ने भी रैली की बापू सभागार पटना में, वहीं गया में उपेंद्र कुशवाहा जी की भी रैली हुई। उससे पहले निशिकांत सिन्हा जी कई रैली डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं जहां पे भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी थी। क्या उभरते हुए सितारे के तौर पे निशिकांत सिन्हा जी बिहार की राजनीति में उभरेंगे? ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।